हे गाइस, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब सैन एक एंशियंट टेंपल के अंदर जाता है तो सैन को वहाँ पर एक एंशियंट स्वॉर्ड दिखती है जिसे देखकर सैन स्वॉर्ड की हिस्ट्री को बताता है कि ह्यूमन डेमन किंग की आर्मी को वेरियस से बाहर निकालने में सफल हो गए, लेकिन डेमन किंग आर्मी ह्यूमन से कहीं अधिक पावरफुल थी। लेकिन ह्यूमन को एंशियंट रेलिस कार्ड मिले जिन्हें गॉड्स का वेपन कहा जाता था, और उन रेलिस में से एक ड्रान डी आर्स और एक होली स्वॉर्ड थी जिसे गॉड ऑफ लाइट लुमेंडर ने आशीर्वाद दिया था। इस स्वॉर्ड को डेमन किंग के खिलाफ ह्यूमन की जीत का मेन कारण माना गया था, और मैं फ्यूचर में इस स्वॉर्ड के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा क्योंकि फ्यूचर में एचएल इस स्वॉर्ड को फोजेस करेगा, पर शायद डुरान डी आर्स के पास कुछ है। फिर सैन होली स्वॉर्ड को छूते हुए मन में कहता है कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सैन गुस्से से होली स्वॉर्ड को लात मार देता है और वहां से जाते हुए कहता है इससे मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर सैन कहता है एक बार जब आप लाइट के पास से गुजरते हैं तो वहाँ एक छाया होती है जो किसी अन्य दुनिया जैसी लगती है। फिर कुछ देख कर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वहीं होली स्वॉर्ड के जैसे डार्क पावर को देखते हैं जिसे देखकर सैन बताता है कि आप पहली बार देखेंगे तो आपको ये स्वॉर्ड की छाया लगेगी, लेकिन यह कोई छाया नहीं है क्योंकि जहाँ लाइट है वहाँ डार्कनेस भी है, और ये एक रास्ता है जो दूसरे कमरे की ओर ले जाता है जो अल्टर ऑफ लाइट से छिपा हुआ है। फिर सैन उसी कमरे के दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर एक वेपन को देखते हैं जिसे देखकर सैन कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा, और उस वेपन को लेते हुए कहता है माई स्वॉर्ड। फिर स्वॉर्ड को फुल पावर से निकालते हुए कहता है डेमोनिक स्वॉर्ड केरम, और फिर निकाल कर हंसते हुए कहता है गुड मॉर्निंग केरम। फिर सैन केरम को चलाते हुए कहता है क्या तुम अभी भी नहीं जागी हो। फिर बहुत खुश होते हुए कहता है ये फेमिलियर फीलिंग बहुत बेस्ट है। तभी एक डार्क फिगर खीखी करके हंसते हुए कहती है बच्चे क्या तुम डरे नहीं हो, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे जगाने का क्या मतलब है। और गाइस ये केरम स्वॉर्ड की स्पिरिट है। तो ये सुनकर सैन कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्वॉर्ड अब मेरी है। तो स्पिरिट स्माइल करते हुए कहती है तुमने सोई हुई डेमोनिक स्वॉर्ड को जगा दिया है, तो बच्चे अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और फिर सैन की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए कहती है बच्चे तुम्हारी बॉडी अब मेरी हुई। लेकिन सैन स्पिरिट का गला पकड़ लेता है तो स्पिरिट दर्द के मारे छटपटाने लगती है। फिर सैन कहता है तुम पहले इतनी उतावली नहीं थी। वहीं स्पिरिट डरते हुए कहती है तुम क्या हो, तुम मुझे कैसे छू सकते हो क्योंकि मेरी बॉडी कोई भी छू नहीं सकता है। तो सैन स्माइल करते हुए कहता है बताया तो है ये स्वॉर्ड मेरी है। तो स्पिरिट गुस्से से सैन पर अटैक करते हुए कहती है ये भाड़ में जाओ, लेकिन सैन बड़े आराम से डॉज कर देता है। तो स्पिरिट बहुत तेजी से पीछे हट जाती है और फिर गुस्से से कहती है तुम कौन हो, क्या आप सक्सेसर हैं, मुझे आपसे एरू का ओरा क्यों महसूस होता है। ये सुनकर सैन कहता है तुमने सही कहा क्योंकि मैं एरू का सक्सेसर हूँ। फिर एकदम से क्रीपी स्माइल हंसते हुए कहता है तुम्हारा मास्टर वापस आ गया है, तो मेरे सामने झुको डेमोनिक स्वॉर्ड केरम। ये सुनकर केरम गुस्से से दांत खींचते हुए कहती है तुम बस एक बच्चे हो। और फिर सैन से फाइट करते हुए कहती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो सैन भी फाइट करने लगता है, और फिर फाइट करते हुए सैन को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मन में कहता है मुझे लगता है कि शब्दों से काम नहीं चलेगा क्योंकि डेमोनिक स्वॉर्ड का फाइनल गोल मेरी बॉडी पर कब्जा करना है और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। वहीं केरम बहुत गुस्से से अटैक करे जा रही होती है। तो सैन पीछे हटते हुए स्माइल कर रहा होता है, और तभी सैन कहता है डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल। तो केरम पर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है जिससे केरम ज़मीन में घुस जाती है। ये देखकर सैन कहता है आप मुझे अपना मास्टर क्यों नहीं मान लेती जबकि मैं अभी भी अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। ये सुनकर केरम गुस्से से कहती है आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं, तुम घमंडी हो। ये सुनकर सैन फिर से डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल कह देता है तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो केरम का सिर ज़मीन में घुस जाता है। तभी सैन बार बार डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल कहने लगता है और फिर रुक कर कहता है अब कैसा लग रहा है। तो केरम कांपते हुए ज़मीन के अंदर से कहती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ ह्यूमन। ये सुनकर सैन फिर से डेमोनिक स्वॉर्ड कंट्रोल कहने जा रहा होता है। ये सुनकर केरम तुरंत मास्टर कहने लगती है। फिर सैन उस कमरे से बाहर आकर सोचता है अब चूंकि मैंने वो कर लिया है जो मैं यहाँ करना चाहता था। तभी केरम कहती है बहुत समय हो गया है जब से मैंने ताज़ी हवा में सांस ली है, सच में यह बहुत रिफ्रेशिंग है। फिर केरम सैन से कहती है हे मास्टर आपका नाम क्या है। ये सुनकर सैन कहता है सैन। सैन वाट। ये सुनकर केरम कहती है क्या सैन।
एरू ने सचमुच आप जैसे बच्चे को चुना है। ये सुनकर सैन कहता है, हाँ पर मेरी पास्ट लाइफ में। ये सुनकर कैरम गुस्से से कहती है, पास्ट लाइफ? आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं? तो सैन कहता है, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। तो कैरम मुंह बनाते हुए कहती है, क्या बकवास है। फिर सैन और कैरम होलीसोर्ड के पास पहुंचकर होलीसोर्ड को देखने लगते हैं। तभी कैरम होलीसोर्ड को देखकर कहती है, वो अभी भी सो रहा है। ये सुनकर सैन कहता है, उसे अपने मास्टर के लिए 20 साल और इंतजार करना होगा। ये सुनकर कैरम मुंह फुलाकर कहती है, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप फ्यूचर को जानते हो। तभी सैन अपनी कैरम शॉट से होली शॉट के हैंडल को काट देता है। ये देखकर कैरम को पसीना आने लगता है और कहती है, आप उसका क्या करने वाले हैं? तो सैन क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, कौन जानता है, शायद यह भविष्य में चीज़ों को और अधिक इंटरेस्टिंग बना दे। ये सुनकर कैरम को तो पसीना आ रहा होता है। फिर सीन चेंज होकर एक बग्गी को दिखाया जाता है जो कहीं जा रही होती है। फिर बग्गी से कोई उतरता है जो कि सैन होता है। फिर सैन आसपास देखकर सोच रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो दिन पहले ही आ चुका है। सच में समय बदल जाता है। फिर वहीं और भी लोगों को दिखाया जाता है। तो सैन झुककर कहता है, ड्यूक को ग्रीट करता हूँ। तभी ड्यूक कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप अभी भी बैटल फ्रंट में जाने के लिए डिटरमाइंड हैं? यदि आप अभी भी वापस जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। यह सुनकर सैन कहता है, श्रीमान मेरा दिल पहले से ही बैटल फ्रंट में जाने का है। तो ड्यूक युल्केन से कहता है, खोलो उसे। तो युल्केन हाँ कहता है और एक स्क्रोल को निकालता है, जिसे देखकर सैन चौंक जाता है और मन में कहता है, एक मैजिक स्क्रोल, क्या वो कुछ समन कर रहे हैं? तभी युल्केन मैजिक स्क्रोल को एक्टिवेट कर देता है। तो एक मॉन्स्टर वहां से समन हो जाता है और उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी बॉडी से फायर निकल रही होती है। तभी मॉन्स्टर बहुत गुस्से से किसी को घूरने लगता है जो कि सैन होता है। वहीं सैन उस मॉन्स्टर को देखकर मन में कहता है, हेल हाउंड, और फाइट करने के लिए तैयार होते हुए मन में कहता है, फादर और नाइट, मेरे टेस्ट की तैयारी के लिए लुमिया वैली से एक लो लेवल डेमोनिक बीस्ट को लाने में बहुत दिक्कत हुई होगी। तो सैन स्वॉर्ड को वापस रखते हुए मन में कहता है, अगर ये खतरनाक हो गया तो वे इसमें शामिल हो जाएंगे। तभी ड्यूक सैन को शांत खड़ा देखकर सैन से कहते हैं, तुम्हें अपने हर एक्शन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो सिद्ध करो कि तुम्हारा संकल्प कितना प्रबल है। तो इस ट्रायल को पास करो और मुझे दिखाओ। ये सुनकर युल्केन सीरियस होते हुए मन में कहता है, ट्रायल? और फिर कुछ दिनों पहले के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर युल्केन खुद की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरे साथ ड्यूल करना चाहते हो। तो सैन युल्केन से कहता है, मेरे फादर का वादा पूरा होने में केवल 3 दिन बचे हैं। तो अब मैं अपनी शॉट को हवा में घुमाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक रियल बैटल का एहसास करना चाहता हूँ। तो मेरी मदद करो। तो युल्केन कहता है, ड्यूल के लिए कोई आपकी एज का होना चाहिए, जैसे यंग मास्टर क्रेंज। ये सुनकर सैन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्योंकि वो जब भी मुझे देखता है तो भाग जाता है, इसलिए मैं आपसे ड्यूल करना चाहता हूँ। ये सुनकर युल्केन मुंह बनाते हुए मन में कहता है, क्या मुसीबत है? और फिर कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। ये सुनकर सैन खुश हो जाता है। तभी युल्केन सीरियस होते हुए कहता है, मैं तुमसे केवल अपनी शॉट के म्यान से लड़ूंगा, क्योंकि मैं केवल तुम्हें डिफेंस करूंगा, इसलिए आप मुझ पर जब चाहें हमला कर सकते हैं। फिर दोनों लोग ड्यूल के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सैन युल्केन को थैंक्स कहते हुए कहता है, मुझे आपसे एक और एहसान मांगना है। तो सैन भारी आवाज़ में कहता है, इस समय से आगे जो कुछ भी होगा इस बारे में फादर को मत बताना, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर युल्केन हैरान हो जाता है। तभी सैन बहुत स्पीड से युल्केन की ओर बढ़ने लगता है और अटैक कर देता है। तो युल्केन डिफेंस करने लगता है, लेकिन सैन की स्ट्रेंथ को देखकर चौंकते हुए मन में कहता है, ये अटैक हैवी था और मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या ये 10 साल के बच्चे की शॉट थी? तभी सैन की स्पीड को देखकर चौंकते हुए कहता है, ये बहुत फास्ट है। तभी सैन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर युल्केन चौंकते हुए कहता है, उसने ये कब किया? वहीं सैन युल्केन के सिर के ऊपर पहुंच जाता है। ये सेंस करके युल्केन तुरंत घूम कर जाता है, लेकिन तभी सैन अटैक कर देता है, जिसे युल्केन रोक लेता है। वहीं सैन बहुत स्पीड से कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन युल्केन डिफेंस कर लेता है। तभी सैन एक बार फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है, जिसे युल्केन डिफेंस कर लेता है। फिर सैन रुककर एक लंबी सांस लेता है और फिर युल्केन से कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं अभी भी आपके विरुद्ध नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन युल्केन तुमने अच्छा किया। तो मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं युल्केन जोर जोर से हाँफ रहा होता है
और फिर हाँफते हुए कहता है, बहुत बढ़िया यंग मास्टर। और मन में कहता है, मैं कमज़ोर यंग मास्टर सियान पर विश्वास नहीं कर सकता। सच में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। वहीं सैन बस हंस रहा होता है। फिर प्रेजेंट के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर युनकेन मन में कहता है, यदि मुझे जो अनुमान था वो सही है तो यंग मास्टर किसी भी ट्रायल को आसानी से पास कर सकते हैं। फिर उसी ट्रायल को देखते हैं जहाँ पर हेलहाउंड का सामना सैन को करना था। तभी हेलहाउंड बहुत स्पीड से सैन की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सैन मन में कहता है, वो आ रहा है। वहीं हेलहाउंड बहुत तेज़ी से सैन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हेलहाउंड की आंखों में एक शॉर्ट स्लेश लगता है, जो कि सैन का अटैक होता है, जिस वजह से हेलहाउंड घसीटते हुए पत्थर पर जाकर टकरा जाता है। फिर सैन हेलहाउंड को घूरते हुए मन में कहता है, मेरी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ना अभी भी बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे यह फाइट जल्द ही फिनिश करनी होगी, तो मैं इसे इस अटैक से मार डालूंगा। वहीं हेलहाउंड भी सैन को घूर रहा होता है। तभी सैन बहुत स्पीड से अटैक करने के लिए जाने लगता है और फिर हेलहाउंड को गले पर जोर से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और फिर जंप करके हेलहाउंड के सर में स्वॉर्ड को फेंक कर मार देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं ड्यूक ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। वहीं सैन हेलहाउंड को देखकर कहता है, इस हेलहाउंड के ब्लड से कुछ बोतलें भी भरी जा सकती थी, लेकिन सब कुछ बेकार गया। फिर स्वॉर्ड निकालते हुए मन में कहता है, अगर मैंने यहाँ सचमुच कुछ उल्टा सीधा किया तो वे सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। तभी ड्यूक ताली बजाते हुए कहता है, इम्प्रेसिव सैन। ये सुनकर सैन पीछे देखने लगता है। तभी वहाँ ड्यूक आ जाते हैं और सैन से कहते हैं, मैं तुम्हें बैटल फ्रंट में देखूंगा। तो सैन फादर को थैंक्स कहता है। तभी कोई कहती है, मास्टर। ये सुनकर सैन कैरम को देखने लगता है तो कैरम गुस्से से मुंह फुलाकर कहती है, मास्टर क्या मैं आपको किचन नाइफ की तरह दिखती हूँ? ये सुनकर सैन मुंह फुलाकर कहता है, नहीं, तुम एक डेमोनिक स्वॉर्ड हो। ये सुनकर कैरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर कहती है, तो मेरा यूज़ करो, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए खून की ज़रूरत है। तो खून को पीने के लिए जाने लगती है। ये देखकर सैन मना कर देता है। ये सुनकर कैरम रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे एक घूंट पीने दीजिए। तो सैन कहता है, तुम चिंता मत करो, और एकदम से खतरनाक लुक दिखाते हुए कहता है, क्योंकि जल्द ही मैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए तुम्हें यूज़ करने जा रहा हूँ, तो इसे के लिए तैयार रहना। ये सुनकर कैरम गुस्से से चिल्लाकर कहती है, तो फिर मुझे तभी जगाना चाहिए था। फिर सीन चेंज होता है और एक औरत को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से से चिल्ला रहा होता है, जिस वजह से बेल बजने लगती है। ये सुनकर ड्यूक चिल्लाकर कहते हैं, यहाँ एक ऑर्ग है, नॉर्थ वेस्ट में ऑर्ग है, तो डिफेंस लाइन स्थापित करो और इसे तुरंत बाहर निकालो, छोड़ना और किसी भी ऑर्ग को जिंदा मत छोड़ना। ये सुनकर पूरी आर्मी तैयार हो जाती है। तभी एक बहुत पावरफुल मैजिक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी चमक से सभी ऑर्ग की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी सभी ऑर्ग के नीचे एक एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, इससे मैजिक की बनी रस्सियाँ निकलती हैं, ये जो ऑर्ग की पूरी बॉडी को बांध लेती हैं। तो ऑर्ग दर्द से चीखने लगते हैं। तभी ड्यूक पूरी आर्मी को फाइट करने के लिए ऑर्डर देता है, तो पूरी आर्मी ऑर्ग से फाइट करने लगती है और बहुत तेज़ी से ऑर्ग को मारे जा रही होती है। वहीं एक वॉरियर बहुत स्पीड से बंधे हुए ऑर्ग की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर उसी वॉरियर को देखते हैं जो बहुत स्पीड से ऑर्ग की बॉडी पर कई स्लैश अटैक करने के बाद अपनी स्वॉर्ड को म्यान में बड़े आराम से रख लेता है। वहीं सैन घोड़े में बैठकर फाइट को देख रहा होता है। वहीं एमिली घोड़े के पीछे छिपकर रोते हुए मम्मी रे कर रही होती है और सैन से कहती है, यंग मास्टर आप ऐसी जगह पर क्यों आना चाहते हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? ये सुनकर सैन मुंह बना लेता है और अपने आसपास देखकर मन में कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा। मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। सच में ये जगह हेल्थ से कम नहीं है। वहीं एमिली डर के मारे रोए जा रही होती है। तभी ड्यूक वहां आकर सैन से कहते हैं, सैन फ्रंट लाइन में रहना कैसा लगता है? ये सुनकर सैन कहता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ये सुनकर ड्यूक वहां से जाते हुए कहते हैं, जैसे तुम कर सकते हो तुम करो, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम इस स्थान पर कब मारे जाओगे, इसलिए अपने बचाव में कभी भी कमी मत आने देना। ये सुनकर सैन हंसते हुए कहता है, ठीक है फादर, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। फिर सैन इस जगह के बारे में बताता है कि फ्रंट लाइन में इस तरह की सिचुएशन 1 दर्जन से अधिक है। आमतौर पर एक दिन में 3 से 4 बार बैटल होते हैं और हर बैटल का अपना डिटेल रिस्पॉन्स मैनुअल होता है। और कोर के रूप में कैपेबल एडवांस नाइट के साथ उन सभी मॉन्स्टर की देखभाल करना जो फ्रंट लाइन पार करने की कोशिश
कोशिश करते हैं। फिर सैन के तंबू को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वॉरियर होते हैं। वहीं सैन तंबू से झांक कर देखते हुए मन में कहता है, इस स्थान पर मुझे जो तंबू दिया गया है वो सबसे पीछे वाले एरिया में है जहाँ पर यह सबसे सुरक्षित है, लेकिन यहाँ के गार्ड बहुत अनुशासित हैं, तो मुझे कैरम को खून पिलाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या मुझे सचमुच रात के खाने के समय तक इंतजार करना होगा? फिर एमिली से कहता है, एमिली तुम क्या कर रही हो? वहीं एमिली डर के मारे कांप रही होती है, चिल्ला कर कहती है, क्या ड्यूक ने हमसे नहीं कहा था कि इस जगह पर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब और कहाँ मारे जाएंगे? ये सुनकर सैन मुंह फुलाकर कहता है, तो फिर तुम सामान पैक करके वापस क्यों नहीं जाती हो? ये सुनकर एमिली को गुस्से का पारा हाई हो जाता है और चिल्लाकर कहती है कि आपको लगता है कि आप मेरे बिना सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सैन को बहुत बुरा लगता है। वहीं एमिली अभी भी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अगर हर जगह मॉन्स्टर के साथ मैं रहूँगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा यंग मास्टर? ये सुनकर सैन को पसीना आने लगता है। फिर एमिली वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि खाने का समय लगभग हो गया है। तभी सैन एमिली से कहता है, एमिली उस कैब के बारे में क्या जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की थी? लेकिन एमिली बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। ये देखकर सैन गुस्से से कहता है, क्या मुझे उसे ऐसे ही भगा देना चाहिए? क्या वो अपने मास्टर के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है? फिर कुछ समय बाद सैन अपने जैसे ही दिखने वाले पुतले को बेड में लेटाने के बाद कहता है, इतना काफ़ी होना चाहिए। ये सुनकर एमिली आधी नींद में कहती है, क्या आप इस स्थान पर ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं? ये सुनकर सैन को पसीना आने लगता है और फिर सैन एमिली को हाँ कहते हुए कहता है, क्या मैंने आपको जगा दिया? ये सुनकर एमिली कहती है, आप निश्चित रूप से मेहनती हैं। यदि ड्यूक को पता चल गया तो उन्हें आप पर गर्व होगा। तो सैन जाते हुए कहता है, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ हमेशा की तरह चीज़ों का ध्यान रखना। और मैं अभी भी सो रहा हूँ, ठीक है? ये सुनकर एमिली आधी नींद में ओके कहकर सो जाती है। फिर सैन वहाँ से बहुत स्पीड में जाते हुए मन में कहता है, चूँकि यह फ्रंट लाइन है और नाइट गार्ड की ड्यूटी आमतौर पर स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर मैं इस समय नहीं निकला होता तो यहाँ से निकल पाना बहुत कठिन हो गया होता। फिर सैन थर्ड मूव फॉग डिसेंट का यूज़ करके पहाड़ से कूद जाता है और मन में कहता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये जगह बहुत सारे मॉन्स्टर की होनी चाहिए। तभी मॉन्स्टर के समूह को देखते हैं, जिसे देखकर सैन मन में कहता है, कैरम तुम्हें यूज़ करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो सैन फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, कैरम क्या ये जगह सही नहीं है? तो कैरम कहती है, मास्टर खून की ये तेज खुशबू, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को और रोक सकती हूँ, तो जल्दी से मुझे खून पिलाओ। तभी कुछ मॉन्स्टर सैन के एकदम पास आ जाते हैं। ये देखकर सैन कहता है, तो तैयार हो जाओ कैरम, और बहुत स्पीड से अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है, कैरम तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। तो सैन रसिंग फ्रॉम स्टॉर्म का यूज़ करके एक बार में ही पूरे समूह पर अटैक कर देता है। फिर कुछ समय बाद सैन एक मॉन्स्टर के गले में खून की नाल लगा देता है, जिससे खून बाहर आने लगता है। तो सैन खून को गिलास में भर लेता है और फिर पीने लगता है, और जब पी लेता है तो सैन के आसपास ब्लडी फॉग बढ़ने लगता है, जिसे महसूस करके सैन हंसते हुए कहता है, ये काफ़ी नहीं है। वहीं कैरम भी खुश होते हुए कहती है, जागने के बाद मैं पहली बार इतना रिफ्रेशिंग महसूस कर रही हूँ। वहीं सैन कैरम से कहता है, गुड, हम इसी तरह ट्रेनिंग लेते रहेंगे। तो कैरम कहती है, आपको क्या लगता है इस म्यूट को मारकर हमें स्ट्रॉन्ग होने में कितना समय लगेगा? वहीं दो मॉन्स्टर सैन के पीछे गुस्से से गुर्रा रहे होते हैं। तो सैन पीछे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, रात अभी भी बाकी है। वहीं बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सैन को गुस्से से घूर रहे होते हैं। ये देखकर कैरम हंसते हुए कहती है, मास्टर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर सीन चेंज होकर एक छोटे से समूह को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। फिर उसी छोटे समूह के एक बग्गी में एक यंग लेडी को दिखाया जाता है। फिर उसी बग्गी के अंदर एक लेडी उस यंग लेडी से कहती है, मैं अब भी सोचती हूँ कि फ्रंट लाइन बहुत ख़तरनाक है, हम पीछे क्यों नहीं चले जाते? तो यंग लेडी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार मत करो, क्योंकि मैं एम्पायर की रॉयल प्रिंसेस हूँ। तो मुझे आपको कितनी बार बताना होगा कि मैं अपने फादर की यात्राओं में सहायता करने के लिए ड्यूटी के प्रति असिस्टेड हूँ। यदि आपने फिर से मेंशन किया तो मैं सचमुच गुस्सा हो जाऊंगी। ये सुनकर लेडी कहती है, समझ गई प्रिंसेस। और फिर एकदम से कुछ याद आता है तो कहती है, ऐसी खबरें हैं कि वार्ड फैमिली का सबसे छोटा सन फ्रंट लाइन में है और उसकी उम्र आपकी जैसी ही है।
ये सुनकर प्रिंसेस चौंकते हुए कहती है, क्या ड्यूक वार्ड अपने सबसे छोटे सन को लाया है? तो लेडी हंसते हुए कहती है, ड्यूक वास्तव में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे ने खुद ही आने के लिए कहा और आप लोग लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए आपको एक साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस मुंह घुमाकर कहती है, मुझे इतनी तुच्छ चीज़ों की परवाह नहीं है, रहने भी दो और मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ। ये सुनकर लेडी कहती है, समझ गई प्रिंसेस। तभी प्रिंसेस कहती है, उसका नाम क्या है? तो लेडी कहती है, शायद से सियान, मुझे पूरा यकीन है कि उसका नाम सियान वार्ड है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है, सियान, और फिर आसमान की ओर देखते हुए कहती है, सियान वार्ड। फिर सीन चेंज होता है और एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिस पर कई सारे अटैक हो रहे होते हैं। तो दर्द के मारे चीखने लगता है। तभी ड्यूक चिल्लाकर कहता है, चेक करो कि क्या कोई इंजर्ड हुआ है या हर कोई ठीक है, और आप लोग ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो जल्दी से वापस आओ। ये सुनकर वॉरियर हाँ कहते हैं। तभी ड्यूक कुछ देखकर हैरान होते हैं। फिर कोई उसी मॉन्स्टर को मार रहा होता है जो कि सैन होता है। ये देखकर ड्यूक कहता है, तुम फ्रंट लाइन के हिसाब से कैसे एडजस्ट हो रहे हो? ये सुनकर सैन ड्यूक की ओर देखने लगता है और फिर कहता है, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ फादर। तो ड्यूक कहते हैं, क्या ऐसा है? पर मैंने सोचा कि तुम जल्दी वापस जाने वाले हो, लेकिन तुमने काफ़ी समय तक सहन किया है, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर सैन बहुत हैरान होता है। वहीं ड्यूक जाते हुए कहता है, मुझे कल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए कल सुबह मेरे तंबू में तुम्हें आना है। ये सुनकर सैन हैरानी से मन में कहता है, मैंने पहले कभी फादर को इतना काइंड हार्टेड नहीं देखा। और फिर सैन कहता है, यस फादर। फिर सीन चेंज होता है और एक पहाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जिसके साथ कोई फाइट कर रहा होता है जो कि सैन होता है। तो सैन उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए कहता है, एक डेथ वॉर्म आमतौर पर केवल घाटी के अंदर ही दिखाई देता है। तभी कैरम कहती है, मास्टर आप स्ट्रगल करते दिख रहे हैं, क्यों ना मुझे इस प्रॉब्लम से निपटने का मौका दें। ये सुनकर सैन कहता है, तुम्हें कब्जा करने दूं? क्या आपको लगता है कि मैं तुम्हारे स्कैम को नहीं जानता हूँ? ये सुनकर कैरम कहती है, ऐसा नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसे थोड़ी देर के लिए यूज़ करूँगी और फिर आपको इसे अपने हाथों में लेने की अनुमति दे दूँगी। वहीं डेथ वॉर्म की बॉडी से किसी तरह की गैस निकल रही होती है। ये देखकर कैरम कहती है, मास्टर आपको वो दिख रहा है, किसी भी उथली इंजरी को तुरंत ठीक कर देता है, इसलिए उस पर हमला करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर सैन मन में कहता है, वो ठीक कह रही है, क्योंकि मुझे फ्रंट लाइन पर आए 1 महीना हो चुका है और मैंने अनगिनत मॉन्स्टर बीस्ट का खून पिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। तभी डेथ वॉर्म सैन पर अटैक कर देता है। तो सैन भी अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं खेलूंगा। कैरम तुम जो चाहो। ये सुनकर कैरम खुश होते हुए कहती है, ठीक है मास्टर, चलो हम कुछ देर के लिए जंगली बन जाएं। तो सैन थिक फोक 9th डेमोनिक सोर्ड मैनिफेस्टेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तो सैन बहुत स्पीड से डेथ वॉर्म की बॉडी पर अटैक करके निकलते हुए मन में कहता है, मैं तुम्हारी मोटी चमड़ी को फाड़ दूंगा। और सैन इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वहीं डेथ वॉर्म दर्द में चीख रहा होता है। ये देखकर सैन कहता है, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। तो सैन 8 प्लटरिंग पेटल स्किल को एक्टिवेट कर देता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि सैन ने डेथ वॉर्म पर कितना खतरनाक अटैक किया है और इस समय सैन बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। फिर डेथ वॉर्म की बॉडी को 2 हिस्सों में कटते देखते हैं, फिर कई हिस्सों में कटते हुए देखते हैं और ये अब तक का सबसे खतरनाक सीन है। और सैन भी इस समय मॉन्स्टर से कहीं ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई मॉन्स्टर की लाश को चेक करके कहता है, इन्हें मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो कि ड्यूक होते हैं। तभी ड्यूक हिल्केन से कहता है, माना काफ़ी प्रभावशाली लगता है, क्या यहाँ कोई डेमन हो सकता है जिसने ऐसा किया है? ये सुनकर ड्यूक कहता है, अगर इसमें कोई डेमन शामिल होगा तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए एरिया को इंस्पेक्ट करो और इन लाशों को तुरंत जला दो। ये सुनकर यूल्केन कहता है, ठीक है। वहीं ड्यूक मॉन्स्टर पर हुए अटैक को देखकर मन में कहता है, शॉट के ये निशान फेमिलियर लगते हैं। तभी यूल्केन ड्यूक से कहता है, सर मुझे लगता है कि आपको इसे देखने की ज़रूरत है। ये सुनकर ड्यूक हैरानी से पीछे देखने लगते हैं। तो यूल्केन मसाल को रोशनी दिखाकर कुछ दिखाता है। तो ड्यूक वहाँ देखकर कहते हैं, ये तो। तभी यूल्केन कहता है, हाँ ये एक डेथ वॉर्म है। तो ड्यूक हैरानी से कहता है, ऐसे डेथ वॉर्म को कौन मार सकता है? और फिर हैरानी से मन में कहता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है?
फिर सैन डेमोनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है, जिसका यूज़ करने से केरम मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकती है और अपने ट्रू पावर का उपयोग कर सकती है, लेकिन अगर मैं अपने गार्ड को डाउन कर दूं तो वह पूरी तरह से मुझ पर कब्जा कर सकती है। फिर सैन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा होता है और मन में कहता है, मैंने एक मॉन्स्टर को मारने के लिए उसका यूज़ किया, सच में ये पागलपन है, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने उस डेमोनिक बीस्ट का सारा खून पी लिया। फिर सैन बेड से उठता है तो दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर कहता है, मेरी बॉडी दर्द कर रही है। तभी कैरम कहती है, अब समझ में आया मुझे। ये सुनकर सैन कैरम की ओर देखने लगता है तो कैरम कहती है, मास्टर आप दिखते तो एक बच्चे की तरह हैं, पर आप किसी तरह काम या बात नहीं करते हैं और आप लुमिया वैली का इंटायर ज्योग्राफी भी जानते हैं, पर आपकी शॉट टेक्निक मिस्ट से है और ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसे कम से कम 30 वर्षों तक प्रैक्टिस किया है। साथ ही आपने कहा कि आप पहले ही एक बार मर चुके हैं, तो मैं अब श्योर हूँ कि आप एक रिग्रेसर हैं। और गाइस, रिग्रेसर का मतलब होता है फ्यूचर में मर के पास्ट में वापस आना। वहीं ये सुनकर सैन कैरम की ओर अजीब तरह से देखते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं पहले ही मर चुका हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। ये सुनकर कैरम के फेस की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और फिर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, तो आपने बकवास के एक्सप्लेनेशन को क्यों दिया? तो सैन मुंह घुमाकर कहता है, मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं अब थक गया हूँ। ये सुनकर कैरम गुस्से से मुंह फुलाकर कहती है, वैसे भी आप जैसे पर्सन को मारने के लिए किसी को भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर मैं सोच कर कहूँ तो आपको ड्यूरांडी आर्स के ओनर ने मारा है, लेकिन यहाँ पर दो संभावनाएं हैं, या तो आप ड्यूअल में मारे गए या फिर आपको धोखा दिया गया है। और फिर दांत दिखाकर हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये धोखा वाला है। ये सुनकर सैन कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो कैरम हंसते हुए कहती है, आप होली शॉट को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो आपकी एनिमी हैं। यदि मैं ये नहीं समझ सकी तो मैं अपने आप को मूर्ख समझूंगी, इसलिए आपका गोल अवश्य ही बदला लेना होगा किसी भी तरह से, है ना? वहीं सैन कैरम को घूर रहा होता है। ये देखकर कैरम भी आंखों में आंखें डालकर कहती है, यदि मैंने तुम्हें लड़खड़ाते या हारते हुए पाया तो मैं तुम्हें सोलो कर जाऊंगी। तो सैन कैरम के मुंह में मुक्का मार देता है तो कैरम धाम से नीचे गिरती है। फिर सैन कहता है, तुम अपनी हद में रहो, मैं एक बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर कैरम को देखते हैं जो कि बेहोश हो गई होती है। फिर सैन स्माइल करते हुए मन में कहता है, ये बिल्कुल नहीं बदली है, वो वैसी ही है जैसी वो मेरे पिछले जीवन में थी। फिर कुछ समय बाद सैन को तंबू से बाहर आते हुए देखते हैं। फिर सैन कुछ देखकर चौंकते हुए मन में कहता है, क्या हो रहा है? तभी एमिली कहती है, यंग मास्टर आप तैयार हो? तो सैन कहता है, हाँ, लेकिन एमिली कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर एमिली कहती है, हाँ, क्योंकि एक हाई लेवल मॉन्स्टर की लाश वैली के प्रवेश गेट के पास पाई गई है। ये सुनकर सैन के पसीना आने लगता है और मन में कहता है, क्या वो डेथ बॉम्ब के बारे में बात कर रही है? तो एमिली कहती है, बहुत समय हो गया जब से कैंप के पास एक हाई लेवल मॉन्स्टर को देखा गया। तो सैन कहता है, और कुछ? तो एमिली कहती है, क्षमा। ये सुनकर सैन चौंकते हुए कहता है, क्या किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही थी, जैसे कि सस्पिशियस पर्सन को देखना या मेरे बारे में कुछ? तभी पीछे से युल्केन कहता है, यंग मास्टर सैन, ड्यूक आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सैन घबराते हुए मन में कहता है, मैं मॉन्स्टर की लाशों को ठिकाने में नहीं लगा सका क्योंकि सोल्जर्स अचानक वहां आ गए, और अपने दांतों को खींचने लगता है। फिर सैन ड्यूक के तंबू के पास पहुंचकर झुकते हुए कहता है, मैं वार्ड का सबसे छोटा सन अपने पिता को ग्रीट करता हूं, और मन में कहता है, फादर को ध्यान आया कि वो मैं ही हूँ। तो ड्यूक कहता है, हाँ सैन। वहीं सैन मन में कहता है, अगर वो मुझसे कल के इंसिडेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं। तभी ड्यूक कहता है, बैठ जाओ। तो सैन बैठते हुए मन में कहता है, तो मैं किसी प्रकार से बहाना बना सकता हूँ। फिर ड्यूक कहता है, आप कल रात क्या कर रहे थे? तो सैन कहता है, मैं कल रात जल्दी सो गया था क्योंकि मैं थका हुआ था। ये सुनकर ड्यूक मन में कहता है, लेकिन वो शॉर्ट रेसेस मुझे सैन की शॉर्ट टेक्निक के जैसे दिखते हैं, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था? तभी सैन बड़े मासूमियत से कहता है, फादर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वहीं ड्यूक अभी भी सोचते हुए मन में कहता है, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हो सकता है कि इस छोटे से बच्चे ने किसी डेथ बॉम्ब को मार दिया हो। तभी सैन कहता है, फादर क्या हुआ? ये सुनकर ड्यूक कहता है, मुझे लगता है कि कल रात कैंप के पास जो हुआ उसके बारे में आपने सुना होगा, इसलिए हमें इस पर और अधिक गौर करना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी सीक्रेट असैसिन ऑर्गेनाइजेशन मिस्ट का काम है। ये सुनकर सैन हैरानी से कहता है, मिस्ट? ये सुनकर ड्यूक कहता है, हाँ,
यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एंशियंट टाइम से अस्तित्व में है, लेकिन हम उनके गोल के बारे में नहीं जानते हैं। पर उन्होंने प्यूरिफिकेशन के बहाने अनगिनत नोबल्स की हत्या की है, लेकिन वो जहाँ भी हों अपने पीछे ब्लैक फॉग को छोड़ने के लिए इनफेमस हैं। लेकिन एक दिन वो सब गायब हो गए, पर उन्हें आखिरी बार 300 साल पहले देखा गया था। लेकिन कल रात डेथ वॉर्म की लाश ब्लैक फॉग में डूबी हुई थी, और ब्लैक फॉग गॉड ऑफ डार्कनेस एरू द्वारा छोड़ा गया निशान है, जो मिस्ट द्वारा पूजा गया गॉड और उनकी पावर का सोर्स है। यदि मेरी धारणाएं सही हैं तो ये मिस्ट का काम है जिसने डेथ वॉर्म और अन्य मॉन्स्टर बीस्ट को मार डाला है। ये सुनकर सैन को पसीना आने लगता है और मन में कहता है, फादर अमेजिंग है, जो सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम थे कि अपराधी कौन था, बावजूद इसके कि ऑर्गेनाइजेशन को आखिरी बार 300 साल पहले देखा गया था। फिर ड्यूक कहता है, हम उनके अचानक प्रकट होने का कारण नहीं बता सकते, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। फिलहाल मैं अंपायर को इस बारे में सूचित करूंगा और आगे की जांच करूंगा। ये सुनकर सैन कहता है, हाँ फादर, और मन में कहता है, मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर विश्वास करेंगे। वहीं ड्यूक सोचते हुए मन में कहता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सियान का शामिल होने का कोई मतलब नहीं है, जबकि वो इतना छोटा है। फिर कहता है, इस बातचीत के लिए इतना ही काफ़ी है। और क्या आपको बताया गया कि आज कौन आ रहा है? तो सैन कहता है, मैंने सुना कि मैजेस्टी दौर पर आएंगे, लेकिन क्या आज ऐसा होना चाहिए था? ये सुनकर ड्यूक हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं इस फेवर में आपसे एक सहायता मांगना चाहता था। ये सुनकर सैन चौंकते हुए कहता है, फेवर? फिर एक सोल्जर को हॉर्न बजाते हुए देखते हैं। तभी कोई कहता है, यहाँ आए हमारे मैजेस्टी एम्परर। फिर ड्यूक को देखते हैं जो नील डाउन करके कहता है, मैं वेलियस का लॉर्ड हॉनरेबल एम्परर मैजेस्टी को ग्रीट करता हूँ। फिर उसी एम्परर को देखते हैं जो बहुत खुश होते हुए कहता है, वेली अर्थ। फिर एम्परर घोड़े से उतर जाता है और फिर ड्यूक को उठाते हुए कहता है, हम पुराने फ्रेंड हैं, इतने पोलाइट मत बनो। तो ड्यूक कहता है, मैजेस्टी। तभी एम्परर सैन को देखकर कहता है, क्या ये वही बच्चा है? वही सैन भी नील डाउन करके कहता है, मैं ऑनरेबल एम्परर मैजेस्टी को ग्रीट करता हूँ। मैं सैन वार्ट हूँ, सभी वार्ट्स में सबसे छोटा। तभी एम्परर कहता है, इस यंग बॉय के लिए इतने कठिन वातावरण में रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। सच में आपके बच्चे ऑर्डिनरी बच्चों से अलग हैं। वहीं सैन मुंह बनाते हुए मन में कहता है, मैं सोच रहा था कि फेवर क्या होना चाहिए, लेकिन फादर बस यही चाहते थे कि मैं खुद को उनके बेटे के रूप में पेश करूं। लेकिन पिछले जीवन में जब भी सम्राट आते थे, मैं हमेशा मेंशन में बंद रहता था। तभी एम्परर कहता है, फ्रेंड, मैं भी किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो बग्गी से किसी को उतरते हुए दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसेस होती है। फिर प्रिंसेस कहती है, मैं उसी अंपायर की 5th प्रिंसेस एरिन सेवरस हूँ। ये सुनकर सैन चौंकते हुए मन में कहता है, एरिन 5th प्रिंसेस? तभी ड्यूक कहता है, प्रिंसेस एरिन, आपको एस्कॉर्ट की आवश्यकता है। फिर कुछ समय पहले के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूक सैन से कुछ कहते हैं। ये सुनकर सैन हैरानी से ड्यूक को देखने लगता है। तो ड्यूक कहता है, इतने आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसका बस साथ बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसकी ही उम्र के हैं और एकेडमी में प्रवेश करते ही आप उसे देखेंगे। ये सुनकर सैन मन में कहता है, मैंने अपने पिछले जीवन में उसे एकेडमी में देखा था, क्योंकि मैंने उसे क्लासेस के बीच ही कुछ बार देखा था। तभी ड्यूक कहता है, रॉयल फैमिली के किसी पर्सन से परिचित होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाहता था कि आप कुछ देर के लिए उसके साथ रहें। ये सुनकर सैन मन में कहता है, मैं वास्तव में यह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं फादर के इंटेंशन को समझता हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी उसी फ्रेंडशिप को विकसित करें जैसी उनकी एम्परर के साथ है। लेकिन उन्होंने इसके लिए रॉन्ग पर्सन को चुना है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड नहीं बन सकती। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सकता, फिर भी यह एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में केवल मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी आज्ञाकारी बनना होगा। फिर एम्परर और ड्यूक कहीं जा रहे होते हैं। तभी सैन कुछ सुनकर वहां देखने लगता है, जो कि एरिन होती है। फिर एरिन कुछ देखकर हैरानी से कहती है, ये रिवर इतनी रेड क्यों है? ये सुनकर सैन कहता है, आपका मतलब ब्लड रिवर से है? ये सुनकर एरिन कहती है, ब्लड रिवर? तो ये सैन कहता है, हाँ। तो सैन कहता है, यह एक जलधारा है जो संपूर्ण लेमिया वैली से होकर गुजरती है, पर पानी रेड क्यों है इसका कोई जटिल कारण नहीं है, क्योंकि डेमनिक बीस्ट जो ओल्ड या इंजर्ड हैं और अब जीवित रहने के लिए दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, तो उन डेमनिक बीस्ट की लाशें नदी में पिघल जाती हैं। ये सुनकर एरिन सैन पर गुस्सा करते हुए कहती है, तो ये सभी डेमनिक बीस्ट की ब्लड और लाशें हैं,
तो सैन कहता है हाँ इसे पीते भी हैं और धोते भी हैं, पर ये बहुत डिस्गस्टिंग है, इसमें मत जाओ। ये सुनकर एरिन के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं रिवर के एंड में क्या है। तो सैन वहीं देखते हुए कहता है डेमन रीलम। ये सुनकर एरिन डरते हुए कहती है डेमन रीलम, पर डेमन कहाँ रहते हैं। ये सुनकर सैन स्कैरी हंसी हंसते हुए कहता है हाँ यदि आप इस रिवर को फॉलो करते रहेंगे तो आप डेमन किंग से भी मिल सकते हैं। तो एरिन गुस्से से अपना मुंह घुमा लेती है। तो सैन उसे देखकर स्माइल करते हुए मन में कहता है हालांकि कोई भी समझदार पर्सन ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसको बुली करने में एंटरटेनिंग है। तभी ये लोग ऊपर की ओर देखने लगते हैं जहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। ये देखकर एरिन कहती है ये लाइट क्या है। तो सैन बताता है कि वो वेस्ट का 3rd सेंचुरी पोस्ट है और येलो लाइट आने वाली डेमोनिक बीस्ट के चेतावनी का सिग्नल है। ये सुनकर एरिन हैरानी से कहती है क्या यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट हैं। तभी ड्यूक चिल्लाकर सभी से कहता है मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो और गार्डियन नाइट डिवीजन के सोल्जर मेरे साथ वेस्ट में 3rd सेंचुरी पोस्ट पर जल्दी चलो। तभी एम्परर पीछे से कहता है ऐसे मत बनो वेलियर्थ। ये सुनकर ड्यूक कहता है हिज मैजेस्टी। तो एम्परर स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। ये सुनकर ड्यूक कहता है ठीक है मैजेस्टी। फिर एम्परर सभी से चिल्लाकर कहता है हम डेमोनिक बीस्ट रेड में शामिल होंगे, इसलिए रेड खत्म होने तक डेमोनिक बीस्ट को मारने में फोकस करो। तो सभी एक साथ कहते हैं यस मैजेस्टी। तभी ड्यूक सैन से चिल्लाकर कहता है सैन तुम भी ज्वाइन करो। तो सैन भी चिल्लाकर कहता है यस फादर। ये सुनकर एरिन कहती है क्या तुम डोमिनिक बीस्ट से लड़ पाओगे। ये सुनकर सैन पीछे देखने लगता है और फिर कहता है हाँ मैं भी पीछे से सपोर्ट ही कर रहा हूँ, इसलिए आपको शेल्टर पर जाना चाहिए। तो एरिन गुस्से से चिल्लाकर कहती है तुम मुझे अपने साथ ले लो। ये सुनकर सैन एरिन को देखते हुए मन में कहता है आखिर ये बच्ची क्या कह रही है। वहीं एरिन जिद करते हुए कहती है तुमने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र जैसी हूँ तो मैं भी आ सकती हूँ। ये सुनकर सैन के तोते उड़ जाते हैं और फिर कहता है यहाँ पर लोग मरते हैं, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। तो एरिन जोर जोर से चीख कर कहती है मुझे परवाह नहीं है, मैं भी आ रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तभी सैन गुस्से से कहता है युल्केन। तो युल्केन एरिन के पीछे आकर कहता है यस यंग मास्टर, मैं युल्केन रॉयल नाइट का स्थान लूँगा और प्रिंसेस को शेल्टर में सेफली ले जाऊंगा। वहीं एरिन इस वजह से घबरा जाती है। तभी युल्केन कहता है योर हाईनेस चलिए। तो एरिन पीछे देखती है और फिर सैन पर गुस्से से चिल्लाकर कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर सैन एरिन की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहता है आपके हट के कारण बहुत से नाइट मारे जा सकते हैं, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके मारने या बैटल में जीवित रहने का फैसला कर सकता है। वहीं एरिन सैन के खौफनाक लुक को देखकर कांप रही होती है। तभी सैन कहता है तो क्या आप उन सभी के जीवन की जिम्मेदारी ले सकती हैं। वही एरिन अब रोने लगती है। फिर सैन जाते हुए कहता है यदि आप एक बच्चे की तरह रोने वाली हैं तो वापस जाएं योर हाईनेस। वहीं एरिन बस देखती रह जाती है। फिर एक डेमोनिक बीस्ट को देखते हैं जो फ्रंट लाइन पर अटैक करके अंदर आ रहा होता है। तभी कोई चिल्लाकर कहता है पीछे मत हटो। फिर और बहुत सारे सोल्जर्स उसी डेमोनिक बीस्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी ड्यूक अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर कहता है सभी लोग वापस फॉर्मेशन में आ जाओ और हिज मैजेस्टी की रक्षा करो और सभी मॉन्स्टर पर अटैक करो, उनमें से एक को भी मत छोड़ो। ये सुनकर सभी सोल्जर जोश में आ जाते हैं और अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। फिर सैन एम्परर के बारे में बताता है जहाँ पर उस एम्पायर के एम्परर डायनोसेवरस की 2 वाइफ थीं, जिसमें से डायना की सेले पहली पत्नी थी, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और कैसेंडर ने पल्स दूसरी पत्नी है और उन्हें एम्पायर की प्रोमिनेंट जजिसरी माना जाता है। पर फॉर्मर एम्प्रेस ने पहली और दूसरी प्रिंसेस को जन्म दिया है और वर्तमान एम्प्रेस ने 3rd प्रिंसेस और 4th प्रिंसेस को जन्म दिया है। हालांकि एरिन 5th प्रिंसेस किसी प्रेजेंट मिस्ट्रेस के घर पैदा हुई एक बास्टर बेटी थी और उसके मिस्ड ब्लड के कारण लोग उसके साथ किसी प्रिंसेस के बेजुका जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन एरिन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने रॉयल फैमिली के एक मेंबर के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया और किसी से भी अधिक अपनी स्टडीज के लिए खुद को समर्पित किया। फिर भी उन लोगों ने उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया था जो उससे नाराज थे और उन्हें रॉयल फैमिली और अंपायर से बाहर निकाल दिया गया और अफवाह फैल गई कि वह एक आइसलैंड पर बीमारी से अकेली मारी गई, जिस कारण लोग उसे ट्रेजिक प्रिंसेस कहते हैं। यदि वो लालची ना होती तो वह एक हैप्पी लाइफ जी सकती थी। फिर कैरम सैन से कहती है क्या यह वही नहीं है जो आपके फादर ने आपको अपने पिछले जीवन में हमेशा बताया
था। तो सैन मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है ये अलग है, रॉयल पॉलिटिक्स ऐसे ही होते हैं। फिर एक डेमनिक बीस्ट को देखते हैं जिस पर बहुत सारे पावरफुल थंडर स्ट्राइक से अटैक हो रहा होता है। ये देखकर सैन मन में कहता है एम्परर बहुत ही स्किल्ड हैं। फिर एम्परर को देखते हैं जो होली लाइटनिंग से मॉन्स्टर पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देखकर सैन कहता है एम्परर डायनो को पब्लिक के बीच 8 स्टार मैजिक रैंक होने के लिए जाना जाता है, तो क्या वो एम्परर ना बनते। इसलिए मुझे यकीन है कि एक इंटरमीडिएट रैंक का डेमनिक बीस्ट एम्परर के लिए कोई समस्या नहीं है। तो सैन और कैरम एम्परर को बड़ी ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होकर शेल्टर की जगह को दिखाया जाता है जहां पर एम्परर ड्यूक से कहता है इलियर्थ हमें एक साथ ड्रिंक किए हुए काफ़ी समय बीत गया है। हालांकि मुझे काफ़ी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन फिर भी केवल मैं ही शराब पी रहा हूँ। ये सुनकर ड्यूक कहता है मैजेस्टी मुझे माफ़ करें, मैं स्वयं को फ्रंट लाइन पर शराब पीने के लिए अनुमति नहीं दे सकता। तभी एम्परर हैरानी से कहता है फिर भी मुझे याद है जब आपने मुझसे एम्पायर के करंट माहौल के बारे में पूछा था। तो ड्यूक कहता है हाल ही में नोबल्स की मर्डर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये बहुत ही अधिक चिंता का कारण बन रहा है। इसलिए क्या इन हत्याओं का कोई पैटर्न है। ये सुनकर एम्परर कहता है यस, मारे गए सभी नोबल्स लोग थे, साथ ही मर्डर के सभी सीन में ब्लैक फॉग मौजूद था। ये सुनकर ड्यूक कुछ सोचने लगता है। तो एम्परर कहता है क्या कोई आइडिया है। तो ड्यूक कहता है मुझे कल उनके निशान मिले, ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक फॉग के मेंबर फिर से आगे बढ़ गए हैं। ये सुनकर एम्परर चौंकते हुए कहता है ये समझ में आता है, लेकिन आपको इस पर और अधिक गौर करने की आवश्यकता होगी। फिर शराब डालते हुए कहता है मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आप गार्बेज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मैं यूं ही बैठकर यह नहीं देख सकता क्योंकि लोग और अधिक चिंतित हो रहे हैं। लेकिन कुछ और भी हैं जो मुझे चिंतित करता है। ये सुनकर ड्यूक कहता है क्या कोई बात है। तो एम्परर हताश होते हुए कहता है कुछ नोबल्स बकवास कर रहे हैं कि फिफ्थ प्रिंसेस की गलती है। ये सुनकर ड्यूक चौंकते हुए कहता है आपका मतलब कि कुछ लोग प्रिंसेस एरिन को उन घटनाओं के लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम्परर कहता है मैं इसे बकवास कहकर टाल देता था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्रुप है जो उसका यूज़ करना चाहता है। पर मैं तुमसे एक फ्रेंड के रूप में एक फेवर मांग रहा हूँ, अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊँ तो प्लीज़ उस बच्ची का ख्याल रखना। ये सुनकर ड्यूक कहता है मैं वेलियर्थ वार्ट मैजेस्टी के ऑर्डर को पूरा करूँगा। ये सुनकर एम्परर ड्यूक को थैंक्स कहता है। फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है और एमिली को दिखाया जाता है जो हैरानी से कहती है बस इतना ही। ये सुनकर सैन कहता है तुम्हें और क्या एक्सपेक्ट थी। तो एमिली कहती है वो प्रिंसेस है ना। तो एकदम से गुस्से में आते हुए कहती है तो आप इस एज पर कभी भी शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर सैन को पसीना आने लगता है और मन में कहता है मैं डेट पर नहीं जा रहा था। फिर सैन बाहर जाते हुए एमिली से कहता है वैसे मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद आप चीज़ों को संभाल लेंगी। तो एमिली कहती है क्या आप फिर से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो सैन कहता है इस बारे में मेरी चिंता मत करो और मेरा इंतजार मत करना। वहीं गेट पर एरिन को खड़ा देखते हैं जिसे देखकर एमिली घबराते हुए कहती है तुम कौन हो। वहीं सैन भी देख लेता है। तो एरिन अंदर आते हुए कहती है तुम कहाँ जाने वाले थे। वैसे सॉरी, लेकिन अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। वहीं एमिली खुशी के मारे एरिन सैन को धक्का देकर एरिन से कहती है योर हाइनेस। वहीं ये देखकर सैन को होश उड़ जाते हैं। फिर एरिन कहती है तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है। ये सुनकर सैन कहता है 1 महीना, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। तभी एरिन एमिली को देखने लगती है। वहीं एमिली बड़े प्यार से सैन और एरिन को देखे जा रही होती है। तो सैन कहता है एमिली थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो एमिली शर्मा कर जाते हुए कहती है ठीक है यंग मास्टर, यंग प्रिंसेस, और साथ में अच्छा समय बिताना। ये सुनकर दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर ये दोनों ही अंदर बचते हैं और माहौल एकदम शांत हो जाता है। वहीं सैन अजीब सा मुंह बनाकर मन में कहता है मैं 10 साल की बच्ची के साथ अच्छा समय बिताऊं। और एरिन भी एकदम शांत होती है। फिर एरिन थोड़ी हिम्मत करते हुए शर्मा कर कहती है पहले जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रिंसेस की तरह व्यवहार नहीं किया जैसा मुझे करना चाहिए था। ये सुनकर सैन पोलाइट होते हुए कहता है आपको इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं भी रूड होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये सुनकर एरिन शर्माते हुए कहती है नहीं, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। फिर एकदम से सीरियस होते हुए कहती है आपको मेरे जैसे बहुत से लोग अनलाइक करते हैं और आप बहुत ही समझदार हैं। ये सुनकर सैन मन में कहता है तो उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की है। तभी एरिन कहती है तुम एकेडमी में भी एंटर कर रहे हो है ना।
चलो रहने भी दो। ये सुनकर सैन गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर एरिन के होश उड़ जाते हैं और तभी सैन कहता है, यदि आप यहाँ फ्रेंड बनने के लिए आई हैं तो प्लीज़ यहाँ से जाएं। ये सुनकर एरिन कहती है, मैं बस यही चाहती थी कि हमारे बीच अच्छे रिलेशन रहें, लेकिन आप निर्दयी हैं। और फिर एकदम से गुस्से से रोते हुए कहती है, क्या आप भी सोचते हैं कि मैं महज एक प्रिंसेस का सेल हूँ। ये सुनकर सैन चुप हो जाता है तो एरिन रोते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपको मुझसे दोस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपका समय बर्बाद करने के लिए शर्मिंदा हूँ। और फिर जाते हुए कहती है, एटलीस्ट हम बात तो कर सकें, लेकिन आप सर एचएल से बिल्कुल अलग हैं। ये सुनकर सैन को गुस्से का पारा हाई हो जाता है और मन में कहता है, उसने अभी अभी क्या कहा। फिर गुस्से से एरिन का हाथ पकड़ लेता है तो एरिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम्हें क्या हुआ। वहीं सैन गुस्से से एरिन का हाथ दबाते हुए कहता है, तुम मेरे ब्रदर को कैसे जानती हो। तो एरिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं रॉयल एकेडमी का दौरा कर रही थी तो मुझे उनसे परिचय हुआ पिछले साल, पर उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो और मुझे बस एक प्रिंसेस के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये सुनकर सैन मन में कहता है, एडवाइस पर मैं उस डेमनिक बास्टर के करैक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए जैसे ही वो उसे से मिली तो उसने प्रिंसेस एरिन को नीचे लाने का प्लान बना लिया। और फिर एरिन से कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर दूं। तभी ये दोनों ऊपर देखने लगते हैं। तभी एमिली वहां भागकर आते हुए चिल्लाकर कहती है, यंग मास्टर तुम्हें भागना होगा, कैंप के ऊपर अटैक होता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। तब तक मॉन्स्टर अटैक करके सैन के कैंप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सभी गार्ड बचाने के लिए जाते हुए कहते हैं, डेमिट वो तो यंग मास्टर का शेल्टर है, जल्दी करो, चेक करो क्या यंग मास्टर ठीक हैं। वहीं एमिली ये देखकर रोते हुए जोर से चीखती है, यंग मास्टर। तभी कोई चौंकते हुए कहता है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा, जो कि एम्परर होता है। वहीं ड्यूक भी ये सुनकर चौंक जाता है। तो सोल्जर कहता है, एडवांस रैंक के डोमिनिक बीस्ट ने बॉर्डर के रीजन्स के पिछले शेल्टर पर घात लगाकर अटैक किया है और मुझे लगता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो प्रिंसेस वहां मौजूद थी। ये सुनकर एम्परर चिल्लाकर कहता है, इंपीरियल आर्मी के सभी लोग भी तुरंत पीछे के शेल्टर में प्रिंसेस की सेफ्टी को सिक्योर करने की आवश्यकता है। तो सोल्जर कहता है, ठीक है मैजेस्टी। वहीं एम्परर मन में कहता है, प्रिंसेस पीछे के शेल्टर में थी तो वो किसको देखने जा रही थी। फिर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तो सैन छिपकर उसे देख रहा होता है और फिर देखकर मन में कहता है, डेथ वॉर्म और ऑर्ग भी, लेकिन उन्हें केवल वैली के डीपर इलाकों में ही रहना चाहिए, लेकिन वो पीछे के शेल्टर में क्यों हैं। क्या यहाँ पर कुछ है या फिर मेरी वजह से है। तभी एमिली रोते हुए कहती है, यंग मास्टर मुझे लगा कि आप सचमुच मारे गए, लेकिन मैं अब कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये देखकर सैन बहुत हैरान होता है। फिर सैन कहता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में डेमन किंग को भी मार डाला था, तो मैं कैसे किसी ट्रोल के हाथों मर जाऊंगा। तभी एरिन दुखी होते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि शेल्टर में नाइट ठीक हैं। तो एमिली दिलासा देते हुए कहती है, चिंता मत करो एम्परर नाइट वास्तव में स्ट्रॉन्ग है। वहीं सैन ये सुनकर पीछे देखने लगता है। तभी एरिन अपने आप को दोषी मानते हुए कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और मेरे साथ आए नाइट भी हैं। ये देखकर एक नाइट कहता है, हम ठीक हैं हाइनेस, और हम अंपायर के नाइट के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। ये सुनकर दूसरा नाइट कहता है, वो ठीक कह रहा है हाइनेस, क्योंकि हम अपनी जान देकर आपकी रक्षा करेंगे। तभी सैन कुछ देख लेता है तो चिल्लाकर कहता है, वहां से हटो। वहीं नाइट के पीछे एक बड़ा हाथ आ गया होता है और ये सेंस करके नाइट की हालत खराब हो जाती है और ये देखकर एरिन भी सदमे में चली जाती है। तभी वो बड़ा हाथ नाइट को पकड़कर दबा देता है तो नाइट दर्द के मारे चीखने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है और नाइट दर्द के मारे चीख रहा होता है। तभी सैन एरिन के आगे आकर कहता है, गेट बैक। ये देखकर मॉन्स्टर हंसने लगता है। ये देखकर सैन मन में कहता है, मैं जानता था कि ये मुझे ही पकड़ना चाहता है। तो मॉन्स्टर नाइट को फेंककर सैन की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सैन एमिली से कहता है, मैं ट्रोल का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक प्रिंसेस के साथ चली जाओ। तो एमिली चिल्लाकर कहती है, ठीक है, और फिर जाते हुए कहती है, मिस्टर नाइट जल्दी करो। ये देखकर सैन दांत खींचते हुए कहता है, वो सचमुच जाने के लिए उत्सुक थी।
तभी ट्रोल सैन पर अटैक कर देता है। ये देखकर सैन भी अटैक कर देता है, लेकिन सैन बहुत ही तेजी से अटैक करके निकल जाता है, जिसे ट्रोल भी नहीं देख पाता है। वहीं सैन मन में कहता है, एडवांस रैंक के डेमोनिक बीस्ट मेरी और क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या मेरी बॉडी से कोई स्मेल आ रही है? तो केरम खी करके हंसते हुए कहती है, तुमने काउंटलेस डेमोनिक बीस्ट का खून पिया है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, जिस कारण तुम्हारी बॉडी से स्मेल आती है, इसलिए डेमोनिक बीस्ट तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये सुनकर सैन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तो अब क्यों बता रही हो? ये सुनकर केरम स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए जो मैं चाहती हूँ वह आपकी बॉडी है? तभी सैन केरम को पकड़कर स्वॉर्ड में डाल देता है। तो केरम गुस्से से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो सैन कहता है, चुप रहो। ये सुनकर केरम रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करो। वहीं ट्रोल सैन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो सैन कहता है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं कितने मॉन्स्टर यहाँ आते हैं। तो बहुत स्पीड से अटैक करने के लिए जाने लगता है। वहीं ट्रोल अपने मुक्के से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो सैन बहुत स्पीड से ट्रोल का हाथ काट कर आगे निकल जाता है। वहीं ट्रोल दर्द के मारे जोर से चीखता है। तभी सैन फिर से अटैक करके ट्रोल के सिर उड़ा देता है। तो ट्रोल मर जाता है। वहीं सैन बहुत ही शानदार लैंडिंग करता है और फिर एक लंबी सांस लेकर कहता है, अब यहाँ पर कोई मुझे नहीं देख रहा, तो कुछ एडवांस रैंक के डेमोनिक बीस्ट का खून पिया जाए। ये सुनकर केरम हंसते हुए कहती है, ओ यहाँ पर एक दावत होने वाली है। तभी सैन कुछ देखकर चौंकते हुए कहता है, रुको यहाँ कुछ है। फिर वहीं पर एक डेमोनिक बीस्ट को आते हुए देखते हैं, जो कि डेविल ड्रैगन होता है, जिसे देखकर सैन चौंकते हुए कहता है, ये तो डेविल ड्रैगन है। तभी इस डेविल ड्रैगन बहुत जोर से रोर करता है। तो केरम कहती है, ये अभी भी एक बच्चा है, मुझे लगता है कि उसने भी तुम्हारी स्मेल महसूस की है। तो सैन बहुत ही खतरनाक स्माइल हंसते हुए कहता है, डेमनिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन, और मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन यहाँ क्यों आया है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं उस चीज़ को पकड़ सकता हूँ या नहीं। तो सैन फिर से डेविल बन जाता है और डेविल ड्रैगन की तरफ स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है, तो उस ड्रैगन को पकड़ कर खाना ही होगा। फिर सीन चेंज होकर एक ऑर्क को दिखाया जाता है, जिस पर थंडर शॉट से अटैक हो रहा होता है। तो ऑर्क दर्द से चिल्लाते हुए मर जाता है। तो एम्परर कहता है, क्या ये लास्ट वाला था विलियर्ड? तो ड्यूक कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। तो एम्परर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, प्रिंसेस और आपके बेटे के बारे में क्या? तो ड्यूक कहता है, मैं कैंप के पार उनके निशान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करें। तो एम्परर कहता है, मैं जानता हूँ कि आप भी अपने बेटे के बारे में चिंतित हैं। तो ड्यूक कहता है, मेरे बेटे के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो मायने रखता है वो प्रिंसेस है। ये सुनकर एम्परर कहता है, क्या वो सचमुच आपका बेटा है? ये सुनकर ड्यूक कहता है, एक गार्ड को स्वयं का ध्यान रखना आना चाहिए। तभी एक गार्ड वहां आकर एम्परर से कहता है, मेजेस्टी हमने हाइनेस को खोज लिया। ये सुनकर एम्परर तुरंत पलटकर कहता है, तुम श्योर हो? तभी एरिन रोते हुए कहती है, फादर। तो एम्परर परेशान होते हुए कहता है, एरिन मेरी बच्ची कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी एरिन रोते हुए कहती है, फादर जल्दी करो, हमें उसे बचाना है। ये सुनकर एम्परर कहता है, किसको बचाना है? तो सैन रोते हुए कहती है, सैन मेरी वजह से। ये सुनकर एम्परर के होश उड़ जाते हैं और फिर कहता है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। वहीं ड्यूक एकदम शांत खड़ा होता है। तभी ड्यूक एमिली से कहता है, क्या तुम सैन की मेड नहीं हो? ये सुनकर एमिली डरते हुए कहती है, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर ड्यूक गुस्से से कहता है, तो तुम मुझे बताओ क्या सैन को कुछ हुआ है? ये देखकर एमिली डर के मारे कांपने लगती है और मन में कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैंने पहले कभी भी ड्यूक को इतना डरावना नहीं देखा है। फिर कांपते हुए कहती है, यंग मास्टर ने हमें जाने का मौका दिया। ये सुनकर ड्यूक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी रॉयल गार्ड डरते हुए कहता है, मुझे याद है कि वो लास्ट बार कहाँ था, यदि आप मुझे बस एक आदेश दें तो मैं यंग मास्टर को बचाने के लिए दूसरों के साथ जाऊंगा। तभी एम्परर पीछे से चिल्लाकर कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो विलियर्ड, जल्दी करो। ये सुनकर ड्यूक कहता है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी एम्परर कहता है, विलियर्ड क्या तुम सीरियस हो? तो ड्यूक कहता है, हमें पहले इस सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए, यदि ये शेल्टर गिरा तो डेमनिक बीस्ट एम्पायर पर आक्रमण करेंगे, इसलिए हमें तुरंत उस एरिया का पुनर्निर्माण करना चाहिए और लोगों की मौतों को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। ये सुनकर एमिली हैरान होते हुए कहती है, तो फिर यंग मास्टर के बारे में क्या? तभी ड्यूक कहता है, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, प्रिंसेस को बचाकर, और बार्ड होना ऐसा ही होता है। ये सुनकर एरिन उदास होते हुए मन में कहती है, क्या बस यही वजह है, और आखिर मेरी वजह से क्यों? तभी इन लोगों को रोर करने की आवाज़ आती है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। वहीं एरिन कहती है, ये रोर की आवाज़ है, और फिर ऊपर देखते हुए कहती है, ये आवाज़ तो एक ड्रैगन की है। फिर ऊपर एक ड्रैगन को उड़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर एरिन रोते हुए कहती है, सैन। फिर उसी ड्रैगन को देखते हैं जिसके पैर में सैन लटका होता है, और सैन भी एरिन की आवाज़ को सुन लेता है तो रोने लगता है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।